इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और ये 3 मीटर कपड़ा है और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 1 मीटर है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच है। और ये मैंने डबल ते में कपड़े को फोल्ड कर दिया है। ये 2 ते हैं कपड़े की। आपको इन दोनों ते को इस तरीके से पकड़ना है और इसे आपको एक तिकोनी शेप में फोल्ड कर देना है। आपको अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए एक तो आपको लंबाई का नापा लेना है कि टोटल लंबाई कितनी है, एक आपको कमर का नापा लेना है और एक आपको हिप का। जिनकी हिप 40 तक है उसकी में आपको 2 इंच की लूजिंग प्लस करनी है। हिप का चौथा हिस्सा लेना है और उसके लिए 2 इंच की लूजिंग प्लस कर देनी है। जिसके 40 से ऊपर है हिप उसके में आपको 3 इंच की लूजिंग प्लस करनी है। हिप है हमारे 32, तो 32 का चौथा हिस्सा हुआ 8 और 8 के अंदर आपको 2 इंच की लूजिंग प्लस करनी है, तो हो गया 10। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। फिर आपको ऊपर यहाँ पे इंची टेप को रखना है और नापना है कि ये निशान कितने इंच पे आ रहा है। ये निशान आ रहा है 12.5 इंच पे। गोलाई से 12.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। आपको इस निशान पे इंची टेप को रखना है और आपको अपने प्लाजो की जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए वो आपको यहाँ पे लेनी है। मुझे जो अपने प्लाजो की तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 36 इंच की चाहिए, तो मैं यहाँ पे 36 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। आपको इसके अंदर मार्जिन नहीं लेना, आपको तैयार लंबाई लेनी है। फिर आपको इंची टेप को ऊपर रखना है, यहाँ पे बिल्कुल चोंच पे रखना है और नापना है आपका ये निशान कितने इंच पे आ रहा है। ये जो मैंने तैयार लंबाई का निशान लगाया है ये अब 48 इंच पे आ रहा है। आपको इंची टेप को इस तरह से गोलाई में घुमाते जाना है और 48 इंच पे आपको चौक की मदद से निशान लगाते जाना है। आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। आपको इंची टेप को इस निशान पे रखना है और आपको ऊपर 1 इंच निकाल देना है, क्योंकि 1 इंच की हम इसके अंदर बेल्ट अटैच करेंगे तो 1 इंच इसकी लंबाई बढ़ जाएगी आसन की। तो आपको जो आसन की लंबाई रखनी है वो आपको 14 इंच रखनी है, तो आपको 14 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर अंदर की तरफ को आपको 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच तक आपको एक सीधा निशान लगाना है। फिर इस तरह से इस निशान को आपको मिला देना है। फिर आपको इंची टेप को यहाँ पे रखना है और आपको 4 इंच पे एक निशान लगाना है और इसके आसन की आपको गोलाई कर देनी है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जो हमारा अम्ब्रेला प्लाजो है इसके अंदर जोड़ आएगा। अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है 1 मीटर से ज़्यादा, 60 इंच की होती, 1.5 मीटर की इसकी चौड़ाई होती तो इसके अंदर जोड़ नहीं आता। सबसे पहले आपको ये जो कपड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है इसे आपको इकसार कर देना है। फिर आपको ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये आपको आधे इंच इसके ऊपर चढ़ा के रखना है। तो देख लेना है आपका नीचे वाला जो अम्ब्रेला प्लाजो का पार्ट है वो कहाँ तक आ रहा है, उसी हिसाब से आपको इसकी कटिंग कर देनी है। नहीं तो आप इंची टेप की मदद से नाप के भी निशान लगा सकते हैं। निशान लगा के फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने ये चौक से निशान लगाए हैं इसके आसन पे। आपको इन दोनों आसनों को बिल्कुल मिला के पकड़ना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है।
आसन अटैच करने के बाद ये जो इसका घेरा है इसके अंदर आपको जोड़ लगाना है। तो आपको इस कपड़े को लेना है, ये जो हमने कट करा था इसके ऊपर रखना है आपको इसे, और इसके अंदर आपको एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़ा है इसे आपको एक साइड में करना है, और आपने जिस साइड में कपड़ा करा है उसी साइड में आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसके दूसरे वाले घेरे के अंदर भी जोड़ लगाना है, क्योंकि हमने 2 पट्टियां कट करी थी जोड़ लगाने के लिए। फिर आपको इस प्लाजो के अंदर लास्टिक डालनी है। तो लास्टिक डालने के लिए मैंने कपड़ा कट करा है। जो इस कपड़े की मैंने चौड़ाई रखी है वो 4 इंच है, और जो मैंने इस कपड़े की लंबाई रखी है वो 48 इंच है। आपको इस कपड़े की चौड़ाई सेम रखनी है, 4 इंच रखनी है आपको इस कपड़े की चौड़ाई, और जो आपको इस कपड़े की लंबाई रखनी है वो आपको हिप के हिसाब से रखनी है। आपको प्लाजो को लेना है, और ये जो हमारे प्लाजो की आसन की सिलाई है, इस सिलाई के ऊपर आपको इस कपड़े को इस तरह से रखना है। आधे इंच आपको इस कपड़े को चढ़ा के रखना है, और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। ये जो मैंने आधे इंच कपड़ा इस साइड में एक्स्ट्रा रखा है, इसके ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी, आपको आधे इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगानी है इसके अंदर। तो मेरी सिलाई यहाँ तक आ चुकी है। ये जो दूसरा वाला आसन है, आपको इस कपड़े को सिर्फ आधे इंच एक्स्ट्रा रखना है, बाकी के कपड़े को आपको कट कर देना है, और सिलाई को आपको यहीं से निकाल लेना है। फिर आपको ये जो बचे हुए दोनों कपड़े हैं, इन दोनों को बिल्कुल एकसार करके पकड़ना है, और इसके ऊपर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो हमने इस सिलाई को आधे इंच पहले ही निकाल लिया था। फिर आपको ये जो बचा हुआ बीच है इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैंने ये पूरी बेल्ट इसके ऊपर अटैच कर दी है। फिर आपको इसके अंदर लास्टिक डालनी है। तो आपको जो इसके अंदर लास्टिक डालनी है वो आपको कमर के हिसाब से डालनी है। तो कमर है हमारी 30, तो 30 के अंदर से आपको 2 इंच कम कर देना है। 30 के अंदर से अगर हम 2 इंच कम करेंगे तो हो गया 28। तो मैंने ये लास्टिक ली है, और जो मैं इस लास्टिक की लंबाई रखूँगी वो मैं 28 इंच रखूँगी। मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। ये देखिए 28 इंच है। मैं इतनी ही लास्टिक रखूँगी और इसे यहाँ से कट कर दूँगी, और जो इस लास्टिक की चौड़ाई है वो 1 इंच है। ये जो हमारे आसन की सिलाई है, इस सिलाई के ऊपर आपको यहाँ पे लास्टिक को रखना है, और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है ताकि लास्टिक निकले ना। कपड़े को आपको इस तरह से फोल्ड करना है, और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। जो आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है वो आपको कपड़े के ऊपर लगानी है। आपकी सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, आपको सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है।
तो हमारी ये वाली सिलाई इस वाले आसन तक आ चुकी है। आपको इसकी बिल्कुल बगल में लास्टिक को इस तरह से रखना है और यहाँ से आपको लास्टिक को पकड़ के रखना है। पहले आपको सीधी सिलाई लगानी है, फिर आपको लास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा देनी है ताकि लास्टिक निकले ना। फिर आपको लास्टिक को खींचते जाना है और आपको इसके अंदर बीचा बीच में एक सिलाई लगा देनी है। इसके अंदर अच्छे से ये इलास्टिक अटैच कर दी है मैंने। फिर आपको ये जो इसका घेरा है इसे आपको पकड़ना है और आपको इसकी फिटिंग कर देनी है। मैंने इस अम्ब्रेला प्लाजो को नीचे से फोल्ड नहीं करा क्योंकि मैं इसके अंदर पीको कराऊंगी। हमारा अम्ब्रेला प्लाजो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।